हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप हमेशा कहते थे ना कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें सब कुछ एक साथ हो। सब कुछ का मतलब पूरा एबीसीडी से शुरुआत किया गया हो, बिल्कुल बेसिक लेवल से हो। उसमें एबीसीडी को कैसे पढ़ते हैं, उसमें क ख ग को कैसे हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं, कैसे हम लोग नाम लिखना बनाते हैं, कैसे हम लोग 12 खड़ी को सीखते हैं, किस तरीके से इंग्लिश के वर्ड को और हिंदी के वर्ड को हम लोग अच्छे से पढ़ना लिखना सीखेंगे। ये सब कुछ मेरे दोस्त इसी क्लास में आपको मिलने वाला है। साथ में आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खूब ध्यान से क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ताकि एक एक चीज को मैं खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके और इसी क्लास में मैं आपको याद करके मैं सिखा दूं। तो मेरे दोस्त वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, ठीक ना। क्योंकि अंग्रेजी सीखना है बिल्कुल जीरो लेवल से। कैसे? बिल्कुल शुरुआती से। मेरे भाई अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो इस क्लास के माध्यम से आज से अभी से आप पढ़ना लिखना और बोलना सीखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि इस क्लास में वो सभी बेसिक चीज बताया गया है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छे से आपको याद नहीं होता है तो मैं याद भी कराऊंगा मेरे भाई। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ववेल कॉन्सोनेंट, इसका भी आपको जो लफड़ा लगा रहता है कि सल ववेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, कैसे वर्ड में हम लोग जानेंगे कि ये ववेल है कॉन्सोनेंट है, किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, सब कुछ हम बताने वाले हैं। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पे कि पूरा हिंदी और इंग्लिश में क ख ग मात्रा सब कुछ हम सिखाएंगे। थोड़ा सा क्लास बड़ा होगा, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास को खूब ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों सिखाने वाला हूँ। इसका मैं हिंदी भी सिखाऊंगा और साथ में आपको इसका इंग्लिश भी लिखना सिखाऊंगा। कैसे इसके हेल्प से आप नाम बनाते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, मैं ये भी आपको बताऊंगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये सब कुछ है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको मैं नाम लिखना सिखाऊंगा। चलिए मेरे दोस्त, बिना देरी की हुई इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। शुरू से हम लेके एक एक चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको घबराना नहीं है, आराम से एक एक स्टेप वाइज हम लोग सीखेंगे। स्टेप वाइज सीखने से क्या होगा कि एक चीज सीख जाएंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ऐसे करके हम लोग आराम से सीख जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जैसे इसमें है ना ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक है। जैसे ए को हम लोग अ पढ़ते हैं, लेकिन अ के साथ मेरे दोस्त यहाँ पे ए को हम आ भी पढ़ते हैं, ए को आय भी पढ़ते हैं, ए को एया भी पढ़ते हैं। तो ये सबको मैं बताऊंगा। इसके बाद देखेंगे आप बी को ब पढ़ते हैं, बी को हम लोग बी भी पढ़ते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। सी को मेरे भाई यहाँ पे स पढ़ते हैं, सी को क भी पढ़ा जाता है, सी को च भी पढ़ा जाता है, सब कुछ आप लोग जानेंगे। डी को ड भी पढ़ा जाता है, डी को डी भी पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो ये जेड तक हम लोग जानेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए से अ है, तो ये नाम लिखने वाला में हम लोग यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? नाम जब लिखने की बात आए, जैसे मान लीजिए आपका नाम है रमन, सोहन, मोहन, प्रिया, काजल, ठीक ना, सलमान या शमसुद्दीन या सदीक, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका नाम है, तो इसी के हेल्प से हम लोग लिखते हैं। ये स्वर वर्ण और इंग्लिश के हेल्प से, और साथ में आपको ये व्यंजन वर्ण और इंग्लिश भी याद होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, यहाँ पे ए से लेकर जेड तक का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, ताकि जिसके हेल्प से हम लोग इंग्लिश पढ़ सके, अच्छे से इंग्लिश पढ़ सके। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे ए, तो इस ए को मेरे भाई हम डायरेक्ट ए भी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस ए को हम ए भी पढ़ते हैं, इसी ए को हम लोग आय भी पढ़ते हैं, इसी ए को मेरे भाई हम लोग एया भी पढ़ते हैं, इसी ए को हम लोग अ भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। इसी ए को हम अ भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं। तो इतने तरीके से केवल ए को पढ़ा जाता है। जैसे लिखा रहता है CAT, तो यहाँ पे कैट पढ़ेंगे, यानी ए को आय पढ़ रहे हैं। अगर लिखा रहता है CAR, तो यहाँ ए को हम आ पढ़ते हैं। अगर लिखा रहता है CALL, तो इसको कॉल पढ़ते हैं, यानी यहाँ पे ए को हम अ पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं ना। अगर लिखा हो CARE, तो यहाँ के को हम लोग एया, माने ए को हम लोग एया के रूप में पढ़ते हैं। जैसे केयर, इसको पढ़ेंगे केयर। तो अलग अलग तरीका से पढ़ा जाता है, ठीक ना। हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन रूल होता है,
जो मैं लाइव क्लासेज में भी आपको एक एक करके सिखा रहा हूँ, आप सीखे होंगे जरूर या देखते होंगे। जो लाइव क्लास हम 8 बजे से स्टार्ट करते हैं, 8 से 8:30 के बीच में स्टार्ट हो जाता है, जो 10 बजे तक चल रहा है, तो उसमें भी आपको जो है बड़ा ही इत्मीनान से बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और आपके दिमाग में आ रहा है कि सर क्या वहाँ पैसा भी लगता है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास इसी चैनल पे, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे रेगुलर रात को चल रहा है। यानी इस क्लास को देखने के 1 घंटे बाद, यानी यह 7 साढ़े 7 में यह अपलोड होता है और 1 घंटे बाद लाइव स्टार्ट हो जाता है चैनल पे, ठीक ना। जहाँ पे हिंदी लिखना भी सिखाया जा रहा है, इंग्लिश का भी पूरा 0 to एडवांस लेवल का सिखाया जा रहा है, तो वहां पे जरूर आप जुड़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ बी को क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो बी को मेरे भाई हम लोग बी को ब भी पढ़ते हैं और बी को डायरेक्ट हम लोग बी भी पढ़ते हैं, दोनों तरीके से पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। सी को क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो सी को हम लोग क भी पढ़ते हैं, सी को हम लोग स या स दोनों स पढ़ते हैं, ठीक ना। और सी को हम लोग च भी पढ़ते हैं। इसका भी उच्चारण नियम मैं बताया हूं लाइव क्लास में। मुझे लगता है कि 2-3 प्रोनाउंसिएशन का रूल हो गया है, ठीक ना। अगला जो बाकी है वो भी होगा। यहाँ पे देखिए डी को, तो डी को मेरे भाई हम ड पढ़ते हैं और डी को डायरेक्ट डी भी पढ़ा जाता है, डी को ड भी पढ़ा जाता है और डी को डी भी पढ़ा जाता है, ठीक ना। डी को डी भी पढ़ा जाता है और डी को ड भी पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखिए ई को, तो ई को क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो मेरे भाई ई को ध्यान दीजिएगा कि ई को हम लोग ए भी पढ़ते हैं और ई को हम लोग ई भी पढ़ते हैं, ई को हम अ भी पढ़ते हैं। इस तरीका से ई को पढ़ा जाता है। ऐसे तो खाली आप बचपन से ABCD सीखे होंगे कि ABCD, लेकिन जब इंग्लिश में इसका हम लोग यूज करते हैं, इंग्लिश के वर्ड बनाने में जब हम लोग यूज करते हैं, इंग्लिश को जब सीखने में यूज करते हैं, वहां पे ये बिल्कुल अलग हो जाता है और बिल्कुल अलग तरीके से सीखना पड़ता है, ठीक ना। देखिए एफ को हम लोग एफ भी पढ़ते हैं और एफ को फ भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एफ को एफ भी पढ़ते हैं और एफ को फ भी पढ़ते हैं। जी को देखिए, जी को हम जी भी डायरेक्ट पढ़ते हैं और जी को ग भी पढ़ते हैं। 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। जी को जी और जी को ग भी पढ़ते हैं। एच को देखिए, एच को हम एच भी पढ़ते हैं और एच को हम लोग ह भी पढ़ते हैं। पहले एक बार खूब ध्यान से देखते चलिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आई को देखिए, तो आई को हम आई भी पढ़ते हैं और आई को ई भी पढ़ते हैं, आई को अ भी पढ़ते हैं, ठीक है। जे को देखिए, तो जे को ज भी पढ़ते हैं और जे को जे भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, ठीक ना। यहाँ के को देखिए, तो के को क भी हम लोग पढ़ते हैं और के को के भी पढ़ते हैं। हालांकि इसका PDF जो है आपको लिंक में मैं ऐड कर दूंगा, या लाइव क्लास में रात को जुड़िएगा तो वहां पर भी मिल जाएगा। तो जरूर सभी क्लास को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखिए आप, फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा कैसे मिल जाएगा। देखिए एल, तो इसको हम एल भी पढ़ेंगे और यहाँ पे ल भी पढ़ेंगे। एल को ल भी पढ़ते हैं, एल को एल भी पढ़ते हैं। ये जो एम है, तो इसको हम एम भी पढ़ेंगे और इसको हम म भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, एम और म दोनों पढ़ेंगे, ठीक ना। एम, ठीक है। यहाँ पे एन को वैसे ही एन भी पढ़ेंगे और एन से न भी पढ़ेंगे। ये सब जब मैं वर्ड आगे इसी क्लास में मैं जब बना बना कर आपको बताऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ ओ को देखिए, तो ओ को ओ भी पढ़ेंगे और ओ को मेरे भाई यहाँ पे देखिए, ओ को ओ पढ़ा जाता है, ओ को अ भी पढ़ा जाएगा, ठीक ना। और भी तरीका से ओ को पढ़ा जाता है, तो ओ के प्रोनाउंसिएशन रूल में आपको मिल जाएगा। पी को देखिए, पी को प भी पढ़ेंगे, पी को पी भी पढ़ा जाता है। कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट है जिसको 2 ही तरीका से, या तो डायरेक्ट पी पढ़िए और नहीं तो जो हिंदी वाला क ख वाला जो रूल लगता है उस रूल के तहत पढ़ सकते हैं, यानी दोनों नियम से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ क्यू को देखिए, क्यू को क्यू भी पढ़ देंगे और क्यू को क भी पढ़ा जाता है, क्यू को क भी और क्यू को क्यू भी पढ़ा जाता है। यहाँ आर को देखिए, तो आर को आर भी पढ़ेंगे और आर को र भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर को आर और आर को र दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। एस को देखिए, तो एस को स भी पढ़ेंगे और एस को एस भी पढ़ेंगे। वैसे ही टी को भी टी भी पढ़ेंगे और टी को ट भी पढ़ेंगे। यू को काफी तरीके से पढ़ा जाता है, यू को अ भी पढ़ा जाता है, यू को उ भी पढ़ा जाता है, ठीक ना, इस तरीका से। भी को भी वी पढ़ते हैं और व पढ़ते हैं। डब्लू को डब्लू और व दोनों पढ़ते हैं। एक्स को हम ज भी पढ़ते हैं, एक्स को एक्स भी पढ़ते हैं, तो इतने तरीके से पढ़ा जाता है।
वाई को हम ज भी पढ़ते हैं, वाई को य भी पढ़ते हैं, ठीक ना। जेड को ज भी पढ़ते हैं और जेड को ज भी पढ़ते थे। एक्स वाई जेड तीनों को ज के रूप में भी पढ़ा जाता है। और मेरे भाई यहाँ पे ये जिसका है वो खुद मतलब जो लिखा है वो भी पढ़ा जाता है। तो देखिए, मैं जैसे कि मैं बताया हूं कि मात्र एक ही वीडियो में संपूर्ण ज्ञान, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा यहाँ पे, ठीक ना। और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अगला क्लास देखते हैं यहाँ पे, सॉरी अगला टॉपिक देखते हैं। ये जो लिखा है AEIOU, ये क्या है मेरे भाई? तो ये जो है ववेल है। क्या है? ववेल। इसको हम ववेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ववेल। और इसकी संख्या 5 होता है। और जो नियम पढ़ते हैं ना हम लोग, उच्चारण का नियम, तो सबसे ज्यादा हम लोग को इसी का पढ़ना होता है। उच्चारण नियम में सबसे ज्यादा हम लोग को इसी का उच्चारण नियम पढ़ना होता है। एक को, जैसे कि मैं बताया हूं कि एक को हम अ पढ़ते हैं, एक को आ पढ़ते हैं, एक को ए पढ़ते हैं, एक को, अच्छा जो मेरे दोस्त लाइव क्लास में हमसे जुड़ के पढ़े होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से ए का रूल आ गया होगा, बहुत अच्छे से ए का रूल आ गया होगा। क्योंकि लाइव क्लास 1-1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास हो रहा है, 2-2 घंटा क्लास हो रहा है, और उसमें इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि जैसे आपको जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट करते हैं, उसमें टेस्ट लिया जाता है, उसमें आपसे प्रैक्टिस कराया जाता है, आप खुद लिखते हैं, यहाँ पे चेक किया जाता है। यानी हर एक पहलू पे काम किया जा रहा है। मतलब कि समझिए कि कोई अगर सामने बैठाकर पढ़ाता है ना, उससे भी बेहतर वहां पे पढ़ाई हो रही है। समझिए कि आप हमसे जुड़कर आमने सामने पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेज में। जरूर जुड़िएगा। ई का भी वही चीज है, और आई का, ओ का और यू का, ये पांचों का टोटल जो व्यंजन टोटल जो हम लोग ए से लेकर जेड तक सीखते हैं ना, इन पांचों का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा रूल होता है। इन पांचों का सबसे बड़ा रूल होता है इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में, ठीक ना। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बार हम हिंदी को देख लेते हैं। एक बार हम यहाँ से हिंदी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे और इंग्लिश हिंदी साथ में करेंगे। देखिए यहाँ पे ये अ से लेकर और क्या है, अह तक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसका मात्रा है, अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अन की और अह की, ठीक ना। यहाँ पे ये अह की मात्रा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे व्यंजन वर्ण आपको दिख रहा होगा, जैसे क है, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे च, छ, ज, झ, य। फिर देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर देखेंगे यहाँ पे त, थ, द, ध और न, ठीक ना। इसके बाद होता है प, फ, ब, भ, म। फिर यरलव होता है और उसमें कुछ संयुक्त अक्षर होता है, जैसे छ होता है, त्र होता है, य होता है, यहाँ री है। ये ऊपर रेफ की मात्रा लगा रहता है किसी भी अक्षर में, ये नीचे पदेन र लगा रहता है किसी भी अक्षर में। फिर आपको ये आ में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इन सब में भी दिक्कत होता है। तो ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है ना। ये सब कुछ सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग हिंदी सीखे हैं, हिंदी हम लोग पढ़े हैं, इसका इंग्लिश कैसे हम लोग बनाएंगे, इसका इंग्लिश हम लोग कैसे सीखेंगे, ये चीज देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए क है, तो क का इंग्लिश के होता है। क का क्या होगा, क का के होता है। और ख में क्या होता है, देखिए इसको मैं मोटा थोड़ा सा कर लेता हूं। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क का के होता है, तो ख का क्या होगा, तो इसी के में एच जोड़ देंगे तो ख का हो जाएगा, इसी के में एच जोड़ देंगे तो ये ख का हो गया, ठीक है। और ग का क्या होता है, तो ग का जी होता है, ग का जी होता है। और घ का इसी जी में एच जोड़ देंगे तो घ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, घ का। और अंग के लिए आप एन याद रख सकते हैं, या जैसे आप सीखते हैं एन जी, तो इसमें से दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हैं, यानी एन या एन जी दोनों, ठीक ना, समझ रहे हैं।
अब देखिए च का, तो च का यहाँ पे सी एच होता है, क्या होता है सी एच, और फिर सी एच में एक एच बढ़ा देते हैं हम लोग, तो छ का हो जाता है, किसका हो जाता है छ का, ठीक है। इसके बाद देखिए ज का, तो ज का जे होता है, क्या होता है जे, और इसी जे में एक एच बढ़ा देते हैं हम लोग, तो झ का हो जाता है। और य का जो है वाई एन भी होता है और एन भी होता है, दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। इसके बाद देखिए ट का, तो ट का टी होता है, ट का क्या होता है टी होता है, और ठ का क्या होता है, तो टी में हम एच लगा देते हैं तो ठ का हो जाता है, टी में क्या लगा देंगे एच लगा देंगे तो ठ का हो जाएगा। ड का क्या होता है, तो ड का डी होता है, ड का डी होता है, और इसी डी में हम एच लगा देते हैं तो ढ का हो जाता है, यानी एच जोड़ने का काम होता है, यहाँ पे क्या होता है एच जोड़ने का काम। और अड़ का क्या होता है, तो एन होता है, अड़ का क्या होता है एन, अड़। त का क्या होगा, तो टी होगा, त का क्या होगा टी, और थ का क्या हो जाता है, तो टी में एच जोड़ दिया जाता है तो थ का हो जाता है, टी में क्या जोड़ देंगे एच जोड़ देंगे तो थ का हो जाएगा। क का डी होगा, और इसी डी में एच जोड़ देंगे तो ध का हो जाएगा, और एन का न हो जाएगा। तो यहां से आप देख लीजिए अंग का, य का, न का और अड़ का, ये चारों का अगर आप चाहें तो केवल एन याद रख सकते हैं। बाकी पहले वाला का इंग्लिश में एच जोड़कर दूसरा बना लेंगे, फिर बीच वाला यानी ये तीसरे नंबर के इंग्लिश में एच जोड़कर चौथा बना लेंगे, और पांचवा का आपको क्या याद रखना है, पांचवा का एन याद रखना है। अगर वाई एन एन जी नहीं याद रहता है तो खाली आप एन याद रखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ओके। अब पहुंचते हैं हम लोग पफबा के पास। तो यहाँ पे देखिए प का जो है पी है, प का क्या है पी है, और फ का जो है पी में हम एच जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे पी में एच जोड़ देंगे तो फ का हो जाएगा, ठीक है। ब का देखिए ब का बी हो जाएगा, ब का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और जब बी में हम एच जोड़ेंगे तो भ का हो जाएगा, और म का जो है एम हो जाएगा, म का क्या हो जाएगा एम, ठीक है। इसके बाद देखिए य का वाई हो जाएगा, य का क्या हो जाएगा वाई, और र का जो है आर हो जाएगा, य का वाई, र का आर, और ल का एल हो जाएगा, ल का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और व का भी हो जाएगा, व का भी, और तालब्य श का एस एच, तालब्य श का क्या हो गया एस एच हो गया, और मूर्धन्य श का भी एस एच ही होता है, यानी तालब्य श और मूर्धन्य श का दोनों का एस एच होता है, सेम होता है, ठीक है। और दंत स का एस होगा, दंत स का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, और ह का यहाँ पे एच हो जाएगा, एच से क्या होता है ह होता है, और छ का के एस एच होता है, क्या होता है के एस एच, और तर का टी आर होता है, अब क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको, और ज्ञ का जी वाई होता है, और श्र का एस एच आर होता है। तो ये सब चीज आप जानते हैं लगभग लगभग, लेकिन यहाँ पे ये छ त्र ज्ञ श्र संयुक्त अक्षर है, क्या है संयुक्त अक्षर, यानी जो छ है यह आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, छ कैसे बना है आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है। यहाँ जो त्र है आधा त और र के मिलने से बना है, कैसे बना है आधा त और र के मिलने से। जो ज्ञ है आधा ग और य के मिलने से बना है, और जो श्रा है आधा श और र के मिलने से बना है। इसी कारण से यहाँ पे, इसी कारण से देख लीजिए जो छ का जो है ये आधा क और मूर्धन्य श के मिलने से बना है, तो क का इंग्लिश के और मूर्धन्य श का एस एच। त्र जो है आधा त और र के मिलने से बना है, तो त का इंग्लिश टी और र का इंग्लिश आर। य जो है आधा ग और य के मिलने से बना है, तो ग का इंग्लिश जी और य का वाई। श्र जो है ये तालब्य श और र के मिलने से बना है, तो श का एस एच और र का आर। तो इस तरीके से हम लोग संयुक्त अक्षर को सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि अभी हम लोग सीखे हैं ये स्वर वर्ण मात्रा और इंग्लिश भी हम लोग देखे हैं, एक बार इंग्लिश को भी देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या है कि अ का इंग्लिश ए है, और आ का इंग्लिश क्या है डबल ए है, छोटी ई का आई है, और बड़ी ई का क्या है डबल ई है, छोटा ऊ का यू है, और बड़ा ऊ का क्या है डबल ओ है, क्या है डबल ओ है। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए का क्या है ई है, और आई का क्या है ए आई है, आई का क्या है ए आई, ओ का ओ है, और औ का जो है ए यू है, औ का ए यू है,
अन का ए एन है और अह का ए एच है। क्या है? ए एच। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हिंदी है और इंग्लिश है, दोनों है। अब ये सब तो ठीक है, अब वर्ड हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वर्ड दो तरीके से बनता है। एक बनता है इंग्लिश का वर्ड जो होता है ववेल और प्लस कॉन्सोनेंट के हेल्प से बनता है। खूब ध्यान से देखिएगा मैं क्या सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं। ये सब तो बेसिक चीजें हम लोग पढ़ लिए। तो जो इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का जो वर्ड है, यह ववेल और कॉन्सोनेंट के हेल्प से बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम बनाए यहाँ पे कोई भी वर्ड, जैसे स्टूडेंट लिखे, STUDENT, स्टूडेंट लिख दिए। तो यहाँ क्या है? ST, ये सब क्या है? ये जो है कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे यू लगा है, ई लगा है, ये सब क्या है? तो ये सब जो है ववेल है, जिसके हम लोग सीखे हैं। और देखिए इन वर्ड का क्या होगा, हिंदी में मतलब होता है। जैसे स्टूडेंट में क्या होता है? विद्यार्थी होता है। क्या होता है? विद्यार्थी होता है। और इसको देखिए यहाँ पे लिखा भी अलग तरीका से गया है और पढ़ा भी अलग तरीका से जाएगा। इसको स्टूडेंट पढ़ते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि आप टीचर को पढ़ रहे हैं, TEACHER। देखिए यहाँ पे इसको TE है तो हम टी ही पढ़ रहे हैं, टे नहीं पढ़ रहे हैं। CH, देखिए TEA है तो हम टी पढ़ रहे हैं। CH है तो हम च पढ़ रहे हैं। ई लगा है तो चे नहीं, टीचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम टीचर पढ़ रहे हैं, यानी ई को अ के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका वर्ड मीनिंग होता है, क्या होता है? इसका वर्ड मीनिंग होता है। लेकिन जो नाम होता है हम लोगों का, आपका, किसी का, किसी जगह का नाम, चाहे जो हम लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, जिसे डायरेक्ट राम को राम लिख दिए, जाना का हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में जाना लिख दिए, JANA, खाना को डायरेक्ट हम लोग खाना लिख दिए, पीना को डायरेक्ट पीना लिख दिए। तो उसके लिए जो जरूरत होता है, उसके लिए जो चीजों की जरूरत होती है, वह स्वर, वर्ण, मात्रा और फिर इस इंग्लिश का आवश्यकता होता है। और इसके हेल्प से हम लोग किसी भी नाम को बनाते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम, जैसे मान लीजिए कि आकाश है, जैसे आकाश, ऐसे आकाश है, ठीक है। तो आप इंग्लिश कैसे लिखेंगे? तो यहाँ आ है तो देखेंगे यहाँ आ है तो इंग्लिश लिख देंगे डबल ए। क्या लिख देंगे? डबल ए लिख देंगे। फिर यहाँ देखेंगे का, यानी क में आ की मात्रा लगा है तो सबसे पहले आप क का इंग्लिश लिखेंगे के, और ये आकार लगा है, यानी आकार ये ना है मेरे भाई, तो ये आ का ही मात्रा है ना, तो इसका इंग्लिश डबल ए होता है। एक नियम होता है कि डबल ए नहीं लिखकर आप ए भी लिख सकते हैं। वैसे ही बड़ी वाला में डबल ई होता है तो नहीं लिखकर आप आई भी लिख सकते हैं, डबल ओ नहीं लिखकर यू भी लिख सकते हैं। तो ये जो है बड़ी ऊ की मात्रा तक ही चलता है, इसके आगे नहीं चलता है। तो यहाँ पे ठीक है, क का के लिख दिए और यहाँ पे हम डबल ए नहीं लिखकर ए लिख दिए। तालव्य श का SH होता है तो हम आकाश लिख दिए, और आकाश मतलब आकाश ही। अगर आप वर्ड मीनिंग में जाते तो यहाँ पे देखिए SKY, तो स्काई इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्काई पढ़ते हैं। खूब ध्यान से समझिएगा, बेसिक चीजें हैं जिसमें आपको काफी दिक्कत होता है। और इस स्काई का मतलब होता है आकाश। तो यहाँ दो चीजें आपको निकल के आया, दो चीजें मिला। एक तो ये मेरा, जैसे मेरा नाम है तो हम इसको बोल दिए कि आकाश को डायरेक्ट आकाश, लेकिन जो ऊपर आकाश है उसको हम स्काई बोलते हैं, और स्काई का मतलब होता है आकाश। तो वो वर्ड मीनिंग वाला है। जैसे मान लीजिए किसी लड़का का नाम है सूरज, तो वो सूरज को लिख रहा है। अगर किसी लड़का का नाम मान लीजिए कि सूरज है तो वो अपना लिख रहा है इसे सूरज, और इसका इंग्लिश जो है लिख रहा है, इंग्लिश जो है वो लिख रहा है कि सू, यानी SOO, र का RA और ज का J, ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है। तो वो किसी का नाम है, किसी लड़का का नाम है, ठीक है ना। लेकिन उस सूरज को लिखना हो, तो वहां पे SUN होता है, और इस सन में सूरज होता है। तो ठीक है, इस सूरज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सन भी। तो ये वर्ड मीनिंग वाला है। अब आपसे कोई नाम, मान लीजिए कि आप ही का नाम सूरज है, और आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो कहेंगे सन, नहीं ना कहेंगे, सूरज बोलेंगे। तो कोई कहेगा ठीक है इंग्लिश में लिखिए, तो आप इंग्लिश में फिर लिखेंगे SOORAJ लिखेंगे, वहां पे सन तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये कहाँ तक होता है? ये होता है जैसे अपना नाम है, किसी का नाम है, या दुनिया का कोई वर्ड है, डायरेक्ट लिखना है। जैसे हिंदी है तो उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है इंग्लिश में, वहां पे ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, वहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे बैठा देना है कि हाँ इसमें ये मात्रा लगा है तो ये इंग्लिश लिख देंगे,
वो मात्रा लगा है तो वो इंग्लिश लिख देंगे। तो इस हेल्प से उसको बैठा बैठा कर जो है वहाँ पे लिखा जाता है। जो हम लोग नाम में या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहीं पे कमेंट करते हैं, चैटिंग करते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को यूज करते हैं। लेकिन मेरे भाई हम लोग जब टॉकिंग करते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, या कहीं पे कुछ इंग्लिश में पूरा फुल्ली इंग्लिश में लिखा रहता है, तो उसको हम ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं ना। तो उसमें और इसमें यही अंतर है जिसमें काफ़ी दिक्कत दोस्तों को होती है। तो हालांकि मैं सभी मात्रा से एक एक करके मैं यहाँ पे कुछ कुछ आपको नामों को बता दे रहा हूँ इस क्लास में। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन क्लास को खूब ध्यान से देखिए। देखिए इतना मज़ेदार तरीका से आपको कहीं क्लास नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपसे वादा किया था कि एक एक क्लास या रिकॉर्डेड हो या लाइव क्लास हो, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको दूंगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। विश्वास मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। और इस क्लास के कमेंट में भी बताइएगा कि आपको मज़ा आया कि नहीं, चीज़ें समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ जैसे नाम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ से जैसे मान लीजिए रमन है, रमन है तो डायरेक्ट र का आर लिखेंगे, और अ की मात्रा है तो ए लगा लेंगे, म का एम लिखेंगे, अ की मात्रा है तो ए लगा लिए और न का एन लिख दिए। और डबल ए की जगह पे ए भी हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजन लिखा है, क्या लिखा है, राजन, तो यहाँ पर भी जो है रा का हम आर ए लिख सकते हैं, डबल ए नहीं ए लिख सकते हैं। ज का हम जे ए लिख सकते हैं और न का एन लिख सकते हैं। तो इस तरीका से ए और डबल ए यानी अ और आ की मात्रा का हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद ये छोटी ई बड़ी ई का है। तो जैसे मान लीजिए लिखा है रवि, क्या लिखा है, रवि लिखा है, तो र का इंग्लिश हम आर ए लिख दिए, और वी है तो भी आई लिख दिए, क्योंकि आई से क्या है, छोटी ई की मात्रा है। लेकिन साथ में अगर लिखा रहता रानी ऐसे, तो रा का इंग्लिश तो हम आर ए लिखते, लेकिन नी है तो यहाँ डबल ई नहीं लिखकर हम आई भी लिख लेते हैं। तो इसीलिए मैं शुरुआत में बताया हूँ आपको कि डबल ई की जगह पे आप आई भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखे हैं। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि छोटा ऊ बड़ा ऊ को, जैसे मान लीजिए लिखा हो मेरे भाई मनु, ऐसे मनु लिखा हो, तो म का इंग्लिश तो एम लिख लेंगे, ए लगा लेंगे, और न का इंग्लिश एन, और छोटी ऊ की मात्रा लगा तो यू लगा लिए, मनु हो गया। लेकिन लिखा हो यहाँ पे राजू, राजू, तो रा का आर ए लिखेंगे, ज का जे लिखेंगे, और बड़ी ऊ की मात्रा लगा है तो डबल ओ हम लगा दिए, तो क्या बन गया, राजू, क्या बन गया, राजू, ठीक ना। अगर हम चाहते इसको तो हम आर ए जे यू भी लिख सकते थे, क्योंकि डबल ओ के जगह पे हम यू भी लिख सकते थे, जो कि मैं बताया हूं आपको, ठीक ना। तो इस तरीके से इसको हम यूज करेंगे। फिर आगे आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ ए है, तो ए है और इसका मात्रा है, और ई है यानी इंग्लिश है। जैसे लिखा हो रेखा, रेखा, तो र का आर लिखेंगे, और ये जो ए लगा है ना ये मात्रा, तो इसका इंग्लिश ई लगा देंगे, और खा का के एच ए लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेखा, रमेश, सुरेश, महेश, यानी ए की मात्रा वाला हो गया। ए का वही सही होगा, जैसे मान लीजिए लिखा है शैल, शैल, तो श का एस एच लिख दिए, और ये जो दो ठो आई ऐसे लगा है, ई आई की मात्रा है, इंग्लिश ए आई लगा देंगे, और ल का एल लिख देंगे, तो क्या हो गया, शैल हो गया। वैसे ही ओ का है, जैसे मोना लिखा है, मोना, तो म का एम लिखेंगे, और ओ लगा है यानी ओ की मात्रा लगा है, तो इंग्लिश हम ओ लगा देंगे, और ना का एन ए हो जाएगा, तो मोना हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे औ का होगा, जैसे लिखा है गौरी, क्या लिखा है, गौरी, तो ग का हम जी लिख दिए, और ये जो औ की मात्रा लगा है, किसका, औ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश ए यू होता है, तो हम ए यू लगा दिए, और री का आर आई लिख दिए। फिर वैसे ही होगा अन का, जैसे लिखा है चंदा, तो च का सी एच लिखेंगे, और अन यानी जैसे मान लीजिए लिखा हो चंदा, ऐसे चंदा, तो च का हम सी एच लिख दिए, और ये जो बिंदी लगा है यहाँ च के ऊपर, इसका ए एन लिख देंगे, और दा का डी ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, डी ए, तो चंदा का हो गया। अह का भी ऐसा ही होता है, जैसे लिखा रहता अतः, क्या लिखा रहता अतः, तो अ का ए लिखते हैं, त का टी लिखते हैं, दो गो बिंदिया जो है ना, जिसका यहाँ पे देख सकते हैं मात्रा, तो इसका इंग्लिश ए एच होता है, तो ए एच लगा देंगे। कुल मिलाकर इसका इस तरीका से आप, मैं थोड़ा सा तेजी में जल्दी में मैं बता दिया हूँ, इस पर स्पेशल मैं एक एक क्लास कराऊंगा, बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। हालांकि चैनल पे क्लासेज अवेलेबल हैं, फिर मैं नए तरीके से नया नया क्लास कराऊंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, रेगुलर हमसे जुड़ के पढ़िए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।